भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक देव जी, महाराज अड़गड़ानंद, आशुतोष महाराज, कौन किस पार्टी का नेता था जो नहीं पहुंचा था? सब पहुंचे थे कि भैया विदाई में रोलेक्स वाली घड़ी मिलेगी, राडो वाली, सब पहुंचे थे। तो पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई हैं, और मोदी जी सिर्फ उनके, सब पहुंचे थे। और हो सकता है इस देश की जनता ने देखा हो। मुकेश अंबानी जी का सहृदय से धन्यवाद। जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता, और बुढ़ों से जाके कोई पूछे कि मरने की दुआ करने के बावजूद, सब बुढ़े मरने की दुआ करते हैं, ज्यादातर। भोग नहीं बचा जीवन में ना, किसी ने जवानी में नहीं कहा कि भगवान उठा लो। ये जो शक्ति का नियम है ना, इसको समझे बिना इस संसार रूपी भवसागर को पार करना असंभव है। और परम धन, लक्ष्मी जी परम धन, भारतीयों ने जोड़ दिया पैसा, परम धन, परम धन, लक्ष्मी जी यानी पैसा, परम धन। मैं तो राम रतन धन पायो। और परम धन दुनिया में एक ऐसा धन है, विद्या रूपी धन। परम धन में परम धन है विद्या, ज्ञान। किसका? राम का। रुपया सबसे निम्नतम धन माना गया है, पैसा सबसे निम्नतम धन माना गया है। विद्या और ज्ञान जो है श्रेष्ठतम धन माना गया है। यह श्रेष्ठतम धन है, श्रेष्ठतम धन। रुपया और पैसा निम्नतम धन। जरूरत है न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न चाभारकारी। न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही यह भार है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, मतलब व्यय करने पर प्रतिदिन बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। पर आज अज्ञानता का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा। अज्ञानता ने, माया ने, इग्नोरेंस ने, अज्ञानता। धन कहां है? पैसा, कपड़ा, घड़ी, परफ्यूम, गाड़ी, मकान, और सब लोन पे। और लोन से पैदा हो गया लोड। लोन से पैदा हो गया लोड। और लोन और लोड का परिणाम है स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इनका परिणाम है हाई बीपी, शुगर। और फिर वहां से हाई बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, और फिर वहां से न जाने कौन कौन सी बीमारियां निकलकर बाहर आ रही हैं। बहुत परेशान हो गया यार, बहुत परेशान हो गया है। लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। लोगों, तुम्हारे आनंद और मस्ती का लोगों से क्या लेना देना है? परसेप्शन, सोच, विचार, माया ने इतनी जबरदस्त तरीके से घेर लिया है, फंस गया है व्यक्ति, उलझ गया है, बहुत बुरी तरह उलझ गया है। और रास्ता एक ही है, धर्म। कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो। आप हिंदू धर्म ले लो, आप इस्लाम ले लो, आप सिखिज्म ले लो, आप ईसाइयत ले लो, कोई भी।
आप बौद्ध धर्म ले लो, आप जैन धर्म ले लो, ये सब रास्ते हैं। इनमें से किसी एक को आपको पकड़ना होगा, वापस आना होगा, नहीं तो नरक भी छोटा पड़ जाएगा। नरक जो है ना वो छोटा पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। आपने देखा मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी, बड़ा अच्छा हुआ, मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी हुई। उस शादी ने दिखाया नेता, व्यापारी, कलाकार, पुरोहित, ये सब एक चेन से बंधे हुए हैं, सब। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ऐसा नहीं, मुकेश अंबानी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता ने देखा। अब जनता ने कितना समझा, सब पहुंचे थे। कौन किस पार्टी का नेता था जो नहीं पहुंचा था? सब पहुंचे थे कि भैया विदाई में रोलेक्स वाली घड़ी मिलेगी, राडो वाली, सब पहुंचे थे। तो पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई हैं, और मोदी जी सिर्फ उनके, सब पहुंचे थे। और हो सकता है इस देश की जनता ने देखा हो। मुकेश अंबानी जी का सहृदय से धन्यवाद। आपका बेटा आनंद अंबानी, आपकी बहू इस ब्रह्मांड की सारी खुशियां पाए, और आपका बेटा आपके व्यापार, व्यवसाय और धन को 10 गुना बढ़ा दे। अब हमको तो राडो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमारा गुरु कहता है कि आशीर्वाद सबको देना, सबको, सब। धर्म पर वापस लौटना होगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई है नहीं तरीका। और इस धर्म पर जो आप वापस लौटेंगे, तो या तो आप स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसे परिभाषित करें, और या फिर किसी गुरु की तलाश करें जो आपको उचित अर्थ बता सके। नहीं तो अगर आप इस अज्ञानता में डूबे रहे गए, मिलेगा कुछ नहीं। 40-50 तक स्त्री बहुत आकर्षित करेगी, 60 तक दवाई ववाई खाकर आकर्षित कर लेगी, लेकिन 70 से 90 जब जगह जिंदा रह गए काम की भावना के साथ 20 साल, भाई साहब नरक में टाइम कटता नहीं है। जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। और बुढ़ों से जाके कोई पूछे कि मरने की दुआ करने के बावजूद, सब बुढ़े मरने की दुआ करते हैं, ज्यादातर। भोग नहीं बचा जीवन में ना। किसी ने जवानी में नहीं कहा कि भगवान उठा लो। इंद्रिय का सुख मिल रहा था, भोजन का सुख मिल रहा था, स्त्री का, पुरुष का, सब सुख मिल रहा था। बुढ़ापे में कोई सुख है ही नहीं। तिरस्कार, जिसको अनुभव अपना दो वो तिरस्कार करेगा। सारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रभु उठा लो। अरे भगवान कहता है इतनी जल्दी भी क्या है। ऊपर बुजुर्गों को लेकर मैं क्या करूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, रुको थोड़ा। वो जो जवानी व्यर्थ में गंवाई उसका अनुभव करो, हो सकता है अगले जन्म में कुछ जागरूकता लेकर जन्म हो। धर्म ही रास्ता है, सबको वापस लौट कर आना होगा, सबको वापस लौट कर आना होगा। आप कोई भी चुन ले, आपको जो अच्छा लगे कोई भी चुन ले। आप वेद चुन ले, आप बाइबल चुन ले, आप कुरान चुन ले, आप आदि ग्रंथ चुन ले, आप ललित विस्तार चुन ले, आप भगवत गीता चुन ले, आप यथार्थ गीता चुन ले, बस आप चुन ले, लेकिन और पढ़े और पढ़ाएं। और उस अमृत तत्व, वो जो अमृत तत्व, अमृत वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके 13 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। वो पिछले शो में मैंने आपको बताया। समुद्र मंथन, एक चार्ट बना लीजिए और 14 चीजों को लिख कर कहीं पेस्ट कर लीजिए और शुरुआत करिए सत्व के तत्व को बढ़ाने की। संगति से, भोजन से, साहित्य से, सद्गुरु से। ये 4 लोग आपके सत्व के तत्व को बढ़ाएंगे। संगति बढ़ाएगी,
सद्गुरु बढ़ाएगा, साहित्य बढ़ाएगा, संगीत बढ़ाएगा। और जैसे जैसे सत्व के तत्व बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कामधेनु, उच्च श्रव, घोड़ा और ऐरावत हाथी आपको मिलता जाएगा। और भक्ति का भाव जिस दिन पैदा होगा फिर आप लौट नहीं पाओगे। ये मन में ट्रैफिक है, ये मन में ट्रैफिक है। मन में आप रोल्स रॉयस में भी बैठ के घूम लोगे, आप वैगनार में भी बैठ के घूम लोगे, आप 50 करोड़ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी खाना खा लोगे, आप जमीन पे भी खाना खा लोगे। जीवन बदल जाएगा। अब आते हैं अगले श्लोक पर, 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयरोप दृष्टयो अंत सत्यन्योस तत्वदर्श भी। अब ये जो सत शब्द इसमें 2-3 आए, सत असत तत्वदर्शी। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं। अब भगवान ने एक नई चीज क्रिएट कर दी, सत असत, एक नया मुद्दा उठा दिया, सत और असत, एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियल। अब ये कहते हैं इस चीज का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं, तीनों काल में इसका अस्तित्व नहीं है, बस यही है एग्जिस्टेंस। जैसे इसी को माया कहा कबीर दास जी ने, कहा माया छाया एक सी। छाया असत है, छाया असत है, शरीर असत है, सपना असत है, पैसा असत है, सिर्फ सत आत्मा, ऊर्जा, छाया बनती तो है ना, होती नहीं। डार्कनेस, अंधकार, किसका तो पॉलिथीन में भर के ले आए अंधकार, असत। छाया, शैडो बनती है पर होती नहीं है। कभी गौर करना इस बात पर, बड़ी गहरी बात है। छाया, मिराज, मिराज फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, मिराज बड़ा प्यारा शब्द है छाया। जो छाया को समझ गया वो माया को अपने आप समझ जाएगा। माया छाया एक सी, लगता है कि वो आनंद है। इस स्त्री से नहीं मिला दूसरे से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, आठवें से। बुद्ध को यह बात दिखाई पड़ गई कि किसी से मिल ही नहीं रहा है। शरीर है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, विलीन हो जाएगा एक दिन 5 तत्वों में। सपना है, रात में सपना सब देखते हो, साबित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, है। पैसा है पर चैतन्य को नहीं खरीद सकता, इसकी लिमिट है। पैसा सिर्फ जड़ को खरीद सकता है, बस। पैसा भी जड़ है, और जड़ आदमी के हाथ में अगर पड़ जाए तो दारू, शराब, मुजरा। इसीलिए कहा गया ना, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आजकल लोग कहते हैं कि भैया अपने 7 पुस्त का इंतजाम करिए। मुगल से ज्यादा कह के जा पाइबो, जितना मुगलों ने किया था उससे ज्यादा करके जा पाओगे। अपने बेटा बेटी को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, बस इनका दम होगा। भाई मोदी जी में दम था, अपने भाइयों में तो प्रधानमंत्री 3 टर्म में। ये सब व्यर्थ की चिंता है। बेटी के लिए बना के जाएंगे, बेटे के लिए बना के कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय डायबिटीज खरीदने के और कुछ नहीं कर पाओगे। तो
असत वस्तु का अस्तित्व नहीं, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। बड़ा प्यारा शब्द आया ये। अब ये जो डिफरेंस है, ये कौन देख पाता है? तत्वदर्शी। जैसे बुद्ध तत्वदर्शी है, आत्मा और ईश्वर पे मौन है, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए, कबीरदास जी ने कहा। किसी ने, कबीरदास जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा कुछ कहिए, कहीं गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। जैसे गूंगा के लिए शक्कर है, गुड़ है, उससे पूछो कैसे लग रहा है, वो खाएगा और मुस्कुराएगा, बता नहीं पाएगा। तत्वदर्शी बुद्ध, भगवान बुद्ध, आप सबके सामने भगवान लगा लीजिए, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा तो चल ही रही। संत कबीर, भारत तत्वदर्शियों का देश है। संत रविदास, गुरु नानक देव जी, महाराज अलगानंद, आशुतोष महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माहनम सृजाम्यहम्। जब जब तुम धर्म को भूलोगे, नियम को भूलोगे, शक्तियों को भूलोगे, तब तब मैं आऊंगा। ये देखो अपना वचन पूरा किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब तुम धर्म को भूल जाओगे, मैं आऊंगा। ये देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सबका नाम जोड़ लो, ईसा मसीह जी का नाम जोड़ लो, मोहम्मद साहब का नाम जोड़ लो, हजरत मूसा का जोड़ लो, सबका। ये सब तत्वदर्शी हैं जिन्होंने देखा। लेकिन चूंकि यह ज्ञान ऐसा है, ना तो किसी को दिया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है। तुम एक गोरख धंधा हो। नुसरत फतेह अली खान की यह गीत आप जरूर सुनिएगा। हो भी नहीं और हर जगह हो, मंदिर मस्जिद तेरे मैखाने, कोई ये माने कोई वो माने, असलियत लेकिन तू जाने। तुम जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। ये सब तत्वदर्शी हैं, ये सारे तत्वदर्शी संत हैं। और इन सारे तत्वदर्शी संतों ने इस भेद को देखा। आदमी इसी में उलझ गया, असत में। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो असत में उलझ गया, पैसा कमाने में परेशान हो गया। इसको कमा लो, पैसा गुलाम है इसका। अरे साधु बनने से क्या होगा, सन्यासी बनने से क्या होगा? भैया मेरे, तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर अगर शक्तिशाली नहीं है, कितना पैसा कमा लोगे? जब तुम्हें पता चल जाए कि संसारिक धन आत्मिक धन का गुलाम है, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए कि सर्वोपरि है आत्मिक धन, आत्मिक धन, संसारिक धन, दो धन हुए, और ये जो संसारिक धन है ये गुलाम है किसका? आत्मिक धन का। इसीलिए भारत में कभी भी भौतिकवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया, विरोध भी नहीं किया, लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं दिया। और इस्लाम तो कैपिटलिज्म, मतलब मुसलमान जिस दिन अपने धर्म को समझ जाएगा उस दिन रोएगा बहुत। इस्लाम भी यही कहता है कि आत्मिक धन सर्वोपरि धन है, ईमान। फिर यह धन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे चले, अगर हम धर्म के रास्ते पे चले तो दुनिया छूट जाएगी, दुनिया बहुत ताकतवर रूप में पकड़ में आ जाएगी। आओ कभी महाराज अलगानंद जी के आश्रम में, एक से एक कुबेरपति, धनपति, कलाकार, कौन नहीं आता मिलने, दर्शन का अभिलाषी। नहीं, परिवार तो नहीं है, परिवार पूरा ब्रह्मांड है। तब देखने का नजरिया है। तुम्हारे पास बुढ़ापे में एक लड़का, वो भी तुमको ले गया वृद्धाश्रम छोड़ाया, और महाराज जी के पास पहली बात बुजुर्गियत है ही नहीं, और ऊपर से 10,000 शिष्य खड़े हैं हाथ लगाने के लिए, एक हटेगा दूसरा लगा लेगा, दिखाई नहीं पड़ता।
दिखाई ही तो नहीं पड़ता। सत असत और तत्वदर्शी, ये जो सत असत का भेद है, ये सिर्फ तत्वदर्शी, ये भगवान बुद्ध, ये सब यही बात सिखा रहे हैं। श्रेष्ठतम पर आ जाओ, निम्नतम तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मतलब हाइयर स्टेज पे आ जाओ तो जो छोटी छोटी चीजें वो तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। तुम कह रहे हो अगर छोटी चीजें मैंने छोड़ी, अगर बड़ी मैंने पकड़ी तो छोटी छूट जाएगी। तुम भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा, तुम 10 शादी कर लो यार, कोई मना किया है? तुमने जीवन को ऐसा बांट दिया है, तुमने ये कर दिया कि जो आदमी आध्यात्मिक है वो संसारी, जो आध्यात्मिक है वही इस संसार को बैलेंस रूप से। अब जो आदमी आध्यात्मिक है, जिसके पास ज्ञान है, वो उसके पास अगर धन आएगा तो वो एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उद्योगपति हो सकता है। ये उसकी चॉइस है कि वो कहे कि नहीं मैं कोई संसारिक कर्म नहीं करूंगा। ये कर्म शब्द बड़ा प्यारा है, इस पर अभी एक्सप्लेनेशन पर मैं आऊंगा। ये उसकी चॉइस है कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे परिवार, ये उसकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। ये तुमको बताया गया है कि अरे साधु हो जाओ तो विवाह करे, सब परिवार छूट जाए, घर। कौन बोला है? कौन बोला है? इसने संत मैंने नाम लिखे। ये देखो भगवान बुद्ध वापस लौट कर गए और अपने पत्नी और बच्चे को लाए संघ में, क्षमा मांगा। संत कबीर पत्नी लोई और बेटा कमाल और कमाली, और कमाल उनका बेटा और महान, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, वो भी अरहत हो गया। गुरु नानक देव जी पूरा संसारिक जीवन, पत्नी, परिवार, बच्चे, गांव बसा दिया करतारपुर, करता कपूर। भगवान श्री कृष्ण पूरा संसारिक जीवन, राजा भी हैं, सन्यासी भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, शत्रु भी हैं। कौन बता दिया तुम लोगों को? कौन ये उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे दिया? अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, इन तत्वदर्शियों को फॉलो करना है, सत और असत के भेद को समझना है, सत्य को तरफ जाना है। असत का जहां तक उपयोग है, असत में डूबना नहीं है। शहद रखा है, मक्खी उतर गई, फंस गई, मर गई उसी में, उसके पंख, उसके पैर सब गीले हो गए, सब जाम हो गए। अब मक्खी की मृत्यु को देखकर क्या इस बात का डिसीजन लेना कि शहद, इस संसार रूपी शहद का पान तो करना ही है, लेकिन इसमें डूबना नहीं है, उलझना नहीं है, मृत्यु नहीं लेना, इसमें जीना है। सब करना है, सारे आश्रमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सारे आश्रमों का पालन करना है, सारे आश्रमों का। ये सीरीज जब शुरू हुई ऐसे ही शुरू हो गई, ऐसे ही। प्रभु को जब काम लेना होता है तो प्रभु ने सारी व्यवस्था मेरी करा दी, सारी, और फिर आदेश दे दिया कि जाओ। मैंने कहा ना 1 अगस्त से जो मैं शो शुरू करने जा रहा हूं, पढ़ाई वढ़ाई, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन 4 मैंने प्रिकॉशन के तौर पे कहा है, कभी कभी काम पड़ जाता है, तो हफ्ते में 4 दिन एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, पूरा 1 घंटा पूरी एनसीईआरटी हो, 2 घंटा भी पढ़ा देंगे कभी कभी। लेकिन पढ़ाई के अंतर्गत जो जीवन के प्रमुख पहलू हैं, सेक्स उसमें से बहुत प्रमुख है, और उस पर एक बड़ी प्यारी किताब लिखी गई, संभोग से समाधि, उस पर चर्चा करनी है। आप जितने लोग उलझे हैं, परेशान हैं जीवन में, इतनी चर्चा सेक्स पर होनी चाहिए। लेकिन आज की जो चर्चाएं हैं उसमें बहुत सारी चर्चा तो बड़ी अनर्थक है, वो तो बहुत दूसरे रास्ते पे ले जा रही है। सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, लेकिन आज जो चर्चाएं हो रही हैं तो बहुत ही दूसरे रास्ते पे ले जा रही हैं, तो विनाश के रास्ते पे लेके जा रही हैं। मार डालेंगे हिंदुस्तान के युवा को, खत्म हो जाएगा वो। पश्चिम में मानवतावाद का सिद्धांत और भारत में मानवतावाद के सिद्धांत में बहुत फर्क है। जो मस्त है, आनंदित है,
उसको कहां शराब की जरूरत है? पश्चिम का आदमी पैसा कमा लिया, घूम रहा है चारों तरफ, पॉपुलेशन कम है, एसेंशियल गुड्स बहुत ज्यादा है, सोसाइटी में तनाव कम है, स्ट्रेस कम है। भारत में पॉपुलेशन इतना अधिक है, रिसोर्सेस सबके लिए नहीं है, तनाव ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है। उसमें अगर पश्चिम के पर्सपेक्टिव को भारत में अगर प्रमोट किया जाएगा तो खत्म हो जाएगी जनसंख्या। वहां अगर हस्त मास्टरबेशन पर चर्चा होगी, हस्तमैथुन पर चर्चा होगी और कहा जाएगा करना चाहिए, तो वहां अलग, वहां कोई कर ही नहीं रहा है क्योंकि तनाव में नहीं है। और कर रहा होगा तो 1% 0.1% की जनसंख्या होगी। यहां तो इतने लोग तनाव में, इतने लोग तनाव में। तो आग माइनस टेम्परेचरों में भगवान है। जहां टेम्परेचर प्लस है, -50 डिग्री टेम्परेचर में आग भगवान है, लेकिन +50 डिग्री टेम्परेचर में आग जहर है। यही सूर्य ठंडक में और भगवान है, और गर्मी में हीट स्ट्रोक करा के बहुत लोगों को मार डाला। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे परिवर्तन करिए, एक एक दिन परिवर्तन करिए। डरने की कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन जरूर करिए। एक एक दिन एक चीज में परिवर्तन करिए। मैं 4 घंटे पढ़ूंगा बस, मैं 6 बजे उठूंगा बस, कोई जरूरत नहीं पहले दिन 3 बजे उठने। मैं आज एक बार सूर्य नमस्कार करूंगा बस। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो। और इन सब चीजों को करिए, परिवर्तन हो तो बढ़ाइए। इतने लड़के हो, युवा हो, ग्रुप बना लो कि सब लोग सुबह आके दंड बैठक किया जाएगा, सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जब 10 लोग का ग्रुप हो जाएगा। हमारे सोसाइटी में एक महिला है, कहीं भैया हमको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई, मैंने कहा मैं सबको योगा सिखाऊंगी। बोली मैं भी ठीक हो गई और पता नहीं कितने लोग मुझसे ठीक हो रहे हैं। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत।